और अब बात करते हैं स्टार प्रचारकों की। झारखंड में 13 मई को पहले चरण का चुनाव होना है और लगातार स्टार प्रचारक अब झारखंड की धरती पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां 2 जगह सभाएं की, रांची में रोड शो किया और फिर से प्रधानमंत्री आने वाले हैं झारखंड और चतरा प्रत्याशी के लिए वो प्रचार प्रसार करेंगे। खूंटी पहुंचे अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, और उन्होंने वहां अर्जुन मुंडा के लिए प्रचार प्रसार किया। राजनाथ सिंह पहुंचे, निशिकांत दुबे के लिए उन्होंने प्रचार किया, सीता सोरेन के लिए प्रचार किया। तो अब झारखंड में स्टार पहुंचने लगे हैं। स्टार प्रचारकों की लगातार रैलियां और सभाएं हो रही हैं। ये स्टार प्रचारक कितना वोट में तब्दील कर पाएंगे मतदाताओं को, जो भीड़ लगती है जनसभाओं में, उसे ये समझने की हम कोशिश करेंगे। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन, अब चुनाव की तारीख बेहद नजदीक है और ये झारखंड के लिए पहला चरण होगा 13 मई, और लगातार देखिए स्टार प्रचारकों का दौर भी शुरू हो गया है और चुनाव प्रचार का वक्त भी अब खत्म होने को है। ऐसे में जो कुछ घंटे बचे हुए हैं, कल का दिन बचा हुआ है, ताबड़तोड़ सभाएं पहले चरण के लिए भी होंगी। प्रधानमंत्री आ चुके हैं, रक्षा मंत्री आ चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आ चुके हैं, राहुल गांधी आ चुके हैं। अब इन स्टार प्रचारकों के आने से मतदाताओं में कितना जोश भरता है और कितना ये स्टार प्रचारक वोट में तब्दील कर पाते हैं जो भीड़ होती है उन्हें? बिल्कुल, देखिए इस बार का चुनाव थोड़ा अलग तस्वीर दिखाया है। अगर आप पहले के चुनाव को देखें तो काफ़ी शोरगुल सुनाई देते थे चुनाव प्रचार के। जो प्रचार वाहन होते थे वो काफ़ी संख्या में चलाए जाते थे, साथ ही होर्डिंग्स और पोस्टर जो है वो भरे पड़े रहते थे। लेकिन अगर आप इस बार के 2024 के चुनाव को देखें तो डिजिटल प्रचार पर ज़्यादा जोर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब नेताओं के हेलीकॉप्टर के दौरे काफ़ी तेज हो चुके हैं। पहले आप अगर देखें तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए भी लोगों की काफ़ी भीड़ उमड़ती थी, लेकिन अब जो है वो संख्या काफ़ी कम हुई है। गिने चुने नेता जो है वो हेलीकॉप्टर से आते हैं। जब बड़े कोई स्टार प्रचारक के तौर पर आते हैं तब वो हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो 4 चरण में चुनाव होने हैं, ऐसे में अब जो पहला फेज होना है वो 13 मई को होना है और इसके लिए पूरी ताकत दोनों खेमों से लगाई गई। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से जो है पूरी ताकत लगाएगी, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का दौरा हो चुका है। लेकिन अब दूसरे दौर के चुनाव के लिए जो है स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसमें आज गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी झारखंड दौरा जो है फिर से होने वाला है। निर्मला सीतारमण हालांकि कल रांची पहुंची थी, गृह मंत्री आज एक तरह से कहे तो खूंटी पहुंचे थे। राजनाथ सिंह 2 जगहों पर रोड शो और सभा को संबोधित किया, दुमका और गोड्डा में। तो ऐसे में एक लगातार सिलसिला जो है फिर स्टार प्रचारकों के आने का शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिमरिया में चतरा लोकसभा क्षेत्र का क्षेत्र है, उसमें वो सभा को संबोधित करेंगे और फिर 14 तारीख को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। फिर आने वाले दिनों में और भी कई नेताओं का दौरा शुरू होने वाला, मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं, राहुल गांधी का दौरा होने वाला। तो ये पूरी ताकत लगाने की कोशिश अब की जा रही है, अपने पक्ष में वोटरों को करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो शोर है प्रचार का वो थोड़े धीमे रफ्तार से शुरू हुआ इस बार और अब जाकर के जो है परवान चढ़ा है। तो अब देखना होगा कि लोगों पर इसका कितना असर हो पाता है। जो 3 चरण में ये लगातार बातें सामने आई कि वोट प्रतिशत जो है वो कम रहे, तो अब जो नेताओं का दौर शुरू हुआ है, नेता भी अब इसको लेकर के जागरूकता के तौर पर लोगों के बीच संदेश दे रहे हैं। तो क्या ये प्रतिशत चौथे फेज से शुरू हो जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण है, या तीसरे फेज? बिल्कुल। और मदन, आपने देखा होगा जब भी स्टार प्रचारक है, झारखंड में 1-2 सभाएं उनकी होती थी, लेकिन 13 मई को 4 सीटों पर चुनाव है और चारों सीटों को कवर करने की कोशिश की जा रही है स्टार प्रचारकों के द्वारा। हर जगह रैलियां, सभाएं और 2-2 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर भी उनके प्रत्याशियों के लिए वोट अपील की जा रही है। तो वाकई इस बार चुनाव प्रचार का तरीका बदला है। कोशिश हो रही है कि वोटों का प्रतिशत बढ़े या फिर ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में वोट आए। ये कोशिश है कि पहले 5-7 सीटों को मिला करके एक जगह पर कोई अगर प्रधानमंत्री हैं या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो वो एक सभा करते थे, लेकिन अब
देखिए 2-2 सीट पर जो है एक-एक सभाएं हो रही है, चाहे प्रधानमंत्री के हो या फिर राहुल गांधी के हो या फिर अन्य जो बड़े नेता हैं उनके सभा अगर देखें तो ये फोकस किया जाता है कि 2 लोकसभा क्षेत्र के लोग जो है एक जगह इकट्ठा हो और वहाँ से अपनी बातों को जनता तक पहुँचाई जाए। जो भी वादे हैं, जो भी एक तरह से उनकी घोषणा है वो जनता तक पहुँचे, ये पुरजोर कोशिश की जाती है और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा जाए। हमने आपको बताया कि पहले के प्रचार और इस बार के प्रचार में काफ़ी अंतर आया है और इस अंतर को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक नेता पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो हेलीकॉप्टर जगह जगह उतरते थे, छोटे छोटे जगहों पर उतरते थे, लेकिन अब वो जो है गिने चुने जगहों पर हेलीकॉप्टर उतारा जा रहा है और उसके माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संदेश देने की कोशिश हो रही है। तो इसमें कितने कामयाब हो पाते हैं, वोट को अपने पक्ष में कितना करने में कामयाब होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि झारखंड में भी नेताओं का दौर जो है काफ़ी तेज हो चुका है। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में भी स्टार प्रचारकों का दौरा काफ़ी तेज़ हो गया है और वो अलग अलग सभाएं कर रहे हैं, अलग अलग लोकसभा सीटों के लिए अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इससे कार्यकर्ता और पार्टी के नेता उत्साहित तो बहुत होते हैं, तैयारियां इसके लिए होती हैं। एक बार फिर से पीएम के लिए भी तैयारियां हो रही हैं। चतरा में अपने प्रत्याशी के लिए वोट अपील करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार जो दूसरा खेमा है इंडिया गठबंधन, वहां से भी लगातार सभाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन खुद कई जगहों पर अपने इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला हुआ है और जगह जगह ये सभाएं हो रही हैं। राहुल गांधी ने भी यहाँ कई सभाएं की हैं। फिलहाल 2 सभा उनकी हुई है, दोनों जगहों पर अपने कैंडिडेट के लिए वोट अपील उन्होंने की है। अब देखना है कि स्टार प्रचारकों के इस दौरे से कितना वोटों का प्रतिशत बढ़ता है और अपने अपने प्रत्याशी के लिए कितना ये वोट अपील कर पाते हैं। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट